हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम F-35 के टॉपिक के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस नहीं करना चाहते थे, पर इसको लेकर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन अब फैल चुकी है कि इस चीज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी हो गया है। इवन इस पर पॉलिटिक्स भी चालू हो चुकी है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर कर देनी है कि अभी तक इंडिया द्वारा F-35 परचेज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, इसके चांसेस अब बढ़े हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट द्वारा ये बात कही गई है कि यूएस अल्टीमेटली F-35 ऑफर करेगा, तो ये चीज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत हो सकती है और हो सकता है जैसे कि स्ट्राइकर के प्रोक्योर किए जाने पर काम किया जा रहा है, कुछ उसी तरीके से F-35 को भी प्रोक्योर कर लिया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्राइकर के लिमिटेड ट्रायल्स हुए थे, उसमें भी जो जेवलिन मिसाइल है उसकी पूरी परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए दोबारा ट्रायल्स की मांग करी गई है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी द्वारा ये व्हीकल्स लिए जाएंगे और इनको लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। सिमिलरली F-35 को लेकर भी दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म का भी प्रोक्योरमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि बिना रिक्वायरमेंट को सामने रखे हुए इस एयरक्राफ्ट की पॉसिबल सेल को लेकर बात नहीं हुई होगी। तो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसको देखते हुए ये नज़र आता है कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कि AMC से पहले है। तो अगर आप इसे स्टॉप गैप कहना चाहें तो कह सकते हैं। इसलिए रशिया द्वारा भी पुश किया जा रहा है Su-57 और अमेरिका द्वारा भी F-35 को अल्टीमेटली ऑफर किया जा रहा है। तो एक जो फियर यहाँ पर रेज हो रहा है वो ये है कि अगर हम F-35 जैसे प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करते हैं तो AMC का प्रोक्योरमेंट जो है ये खतरे पर आ सकता है। पर्सनली हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है और आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके एटीट्यूड में पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और ओपनली जो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी सपोर्ट कर रही हैं और गवर्नमेंट द्वारा भी प्रेशर डाला जा रहा है कि लोकली प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट को ही प्रायोरिटी बनाया जाए। पर्सनली हम इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि जब MMRCA कॉम्पिटिशन हुआ था जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्ट लिए जाने थे, उसके अंतर्गत खाली 36 रफाल लिए गए, बाकी 83 तिरस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए, जिसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। इवन 97 एडिशनल तिरस मार्क 1 ऑर्डर करने की बात भी यहाँ पर चल रही है। तो ये शोकेस करता है कि हमारी आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट का कमिटमेंट मेक इन इंडिया को लेकर है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि अगर स्टॉप गैप के रूप में भी कुछ एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, तब भी ये गवर्नमेंट 13 मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम को खत्म होने नहीं देगी। और शायद इसलिए अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लिए जा रहे हैं। तो अगर 13 मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम पर कमिटमेंट ना होता तो अमेरिका के साथ ये इंजन डील भी ना होती, जो कि हमको एक्चुअली एक्सपेंसिव पड़ रही है। दूसरी चीज़, 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को डेवलप करने को लेकर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ये इंजन जैसा कि हम जानते हैं मेनली AMCA के प्रोग्राम के लिए है। तो पर्सनली अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमिटेड है 13 मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम पर, तो अगर करंट सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करने के लिए अगर हम वेपन्स इंपोर्ट भी करते हैं तो पर्सनली हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हम पाकिस्तान से कैपेबिलिटी पे लैक नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक हमारे जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं आ जाते, तब तक हम ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करें जो कि हमें एक एडवांटेज की पोजीशन पर रखें। तो यहाँ पर F-35 या Su-57 कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, लिमिटेड नंबर में आता है, तो हमें पर्सनली उससे कोई परेशानी नहीं है, लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के प्रेजेंट एफर्ट्स को देखते हुए ये फियर मॉन्गरिंग करना कि 13 मार्क 2 और AMCA का प्रोग्राम जो है वो खतरे में है, हमारे हिसाब से गलत है। बाकी जो दूसरा फियर है यहाँ पर वो ये है कि अगर हम अमेरिका से F-35 लेते हैं तो एक तरीके से हम अपनी गर्दन अमेरिकन को दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये गलत नहीं है। इवन अभी भी हमारी गर्दन अमेरिकन के हाथ में है। 13 मार्क 1 के प्रोग्राम में ही हम देख रहे हैं कि इंजन में डिले की वजह से हम परेशानी झेल रहे हैं। अगर इंजन के पार्ट्स ही कुछ देना वो बंद कर दें या फिर पूरे इंजन की सप्लाई बंद कर दें, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है वही बंद हो जाएंगे। और इसलिए ये जो 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन हम डेवलप करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है और इस प्रोग्राम से अमेरिकन को दूर रखना उतना ही ज़रूरी है। हमारा पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर फ्रांस होगा कि हम फ्रांस को पार्टनर बनाएं इस नए जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि फ्रांस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रही है मोस्टली। ये चीज़ हमने पास्ट में देखी है, तो वो एक आइडियल पार्टनर यहाँ पर नज़र आते हैं। पर जब तक आप खुद से कैपेबल नहीं हो जाते तब तक अनफॉर्चुनेटली आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अमेरिकन के पास जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है, बाकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी तो है ही। इवन हमारे जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी कई पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका से ही आते हैं।
तेजस एक एग्जांपल हमने आपको दिया। इवन टाटा वेब में भी जो इंजन लगा है ये अमेरिका ने, जैसा कि कल हमने बताया था। तो हमें यहाँ पर अमेरिका जैसी कंट्री का सपोर्ट चाहिए होगा अल्टीमेटली, अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और वो भी ये जानते हुए कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। अमेरिका पास्ट में हमारे अगेंस्ट ही खड़ा रहा है, पर अगर हम पिछले 1 दशक की बात करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जो अमेरिकन इक्विपमेंट है उनका यूसेज बढ़ा है, और अभी तक तो उनको लेकर ये परेशानी नहीं आ रही है कि जहाँ पर अमेरिका ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हों कि आप हमारे इक्विपमेंट इस सिनेरियो में यूज़ नहीं कर सकते। इवन जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उसमें भी हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहा, पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। अमेरिका ने ओपनली इंडिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। उसके बाद हमने S-400 भी परचेज़ किया, पर फिर भी अमेरिका द्वारा हमें F-35 ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं पर टर्की के साथ ऐसा केस नहीं है। तो ये शोकेस करता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बदला है और इंडिया अमेरिका के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आए हैं। क्या अमेरिका एक लॉयल पार्टनर नहीं है? देखा जाए तो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इजराइल के केस में हमने ये देखा है कि अमेरिका इजराइल के साथ हर तरीके के सिनेरियोस में खड़ा रहा है। इवन पूरा वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट होने के बावजूद अमेरिका वहाँ पर खड़ा मिला है। तो कई कई जगह पर हमें अमेरिका की पॉजिटिव साइड भी दिखाई दी है, पर ये सब देखते हुए भी ये डिनाई हम नहीं कर सकते कि अमेरिका का भरोसा नहीं है। अमेरिका के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट प्रायोरिटी है। अभी इंडिया और अमेरिका के इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर रीजन में अलाइन हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा मालूम हो रहा है और वो मिलिटरली भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि उठाया भी जा रहा है। तो अगर आप कोलैबोरेशन देखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री को लेकर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर, ये पहले से ज़्यादा बड़े हैं। तो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज होना भी ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है ये भी एक तरीके से ज़रूरी है, पर इसके साथ में जो आत्मनिर्भरता का गोल है अल्टीमेटली, जिसके अंतर्गत 100% इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप इक्विपमेंट हमें ऑपरेट करने हैं, वो भी लेकर चलना है। तो ये सिचुएशन ब्लैक और वाइट नहीं है जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप मेक इन इंडिया खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कभी कभी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और हम पर्सनली करंट गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे उनके एफर्ट्स को देखते हुए मेक इन इंडिया पर स्पेशली, और भरोसा करेंगे कि तेजस Mark II और AMC जैसे प्रोग्राम इस प्रोक्योरमेंट से अफेक्ट नहीं होंगे। तो कोई फियर मॉन्गरिंग फिलहाल हमारे हिसाब से बेबुनियाद है। और जब बात आती है F-35 और Su-57 की, तो पर्सनली हम Su-57 को एक प्रेफर्ड चॉइस मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है प्रोक्योरमेंट का कम होगा। ऑल्दो जो फिफ्थ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको F-35 में ज़्यादा मिलेंगे, पर अगर आप हमसे ऑनेस्ट ओपिनियन मांगेंगे कि चीज़ें कहाँ झुक रही है, तो ये हमें F-35 के डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर हम F-35 के टेबल पे होने के बावजूद Su-57 को चॉइस बनाते हैं, तो हो सकता है अमेरिका इससे नाराज़ हो, और जो कार्सा जैसे एग्रीमेंट हो रखे हैं वो थोड़ा बैकफायर कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज़ साउंड सही नहीं करेगी, पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर झुककर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई एडवांटेज की पोजीशन में नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया थोड़ा झुक रहा है, अमेरिका द्वारा भी कई सिनेरियो में थोड़ा बैकफुट पर जाया गया है, स्पेशली इंडिया के केस में। चाहे हम S-400 प्रोक्योरमेंट की बात कर लें, या फिर अभी रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद रशिया से ऑयल खरीदने की बात कर लें, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगे, जो कि नहीं लगे हैं। बाकी प्राइसेस को लेकर भी ऑनलाइन कंपेयर हो रहा है। लोग गूगल करके Su-57 F-35 के प्राइसेस को, रेंज को, स्पीड को कंपेयर करके बोल रहे हैं कि F-35 ख़राब एयरक्राफ्ट है, Su-57 बेटर एयरक्राफ्ट है, पर ऐसा नहीं है। F-35 के खुद के एडवांटेज हैं। जो एवियोनिक्स F-35 के साथ आते हैं वो Su-57 मैच नहीं कर सकता, वो ट्रूली नेक्स्ट जेन है। वहीं पर जिस तरीके की मनोवरेबिलिटी Su-57 ऑफर करता है, वेपन पेलोड कैपेसिटी ऑफर करता है, रेंज ऑफर करता है, ये F-35 ऑफर नहीं करता है। Su-57 के भी एवियोनिक्स काफ़ी एडवांस हैं, पर F-35 के उससे ज़्यादा एडवांस हैं। तो ये जो नंबर्स का कंपैरिजन है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। दूसरी चीज़, F-35 का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट Su-57 से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, पर उसके साथ कैपेबिलिटी भी वैसे ही आएगी। तो अगर 1 या 2 स्क्वाड्रन लिए जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी ईजिली हैंडल कर सकती है, और ये तेजस Mark II और AMC जैसे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि हमने बताया। होपफुली जितने बचे हुए डाउट्स हो वो क्लियर हुए हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।